स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का ग्राफ देख करके उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। आज हम प्रश्नावली 2.1 में जो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ हमें दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आपने पिछले 3 वीडियो देखे हैं तो हम इस प्रश्नावली को बहुत ही जल्दी और बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे सामने पहला भाग दिया हुआ है और इसके अंदर हम देखते हैं कि इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर काटता हुआ नहीं जा रहा है। x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटे, इस स्थिति को भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है तो उसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो 0 होगी। या हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। दूसरे वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि ये जो है x अक्ष को एक बिंदु पर काटता हुआ निकल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का हमें शून्यक कितना प्राप्त होगा, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या हमें प्राप्त होगी, वो है 1। तीसरे भाग के लिए इसका ग्राफ हमें x अक्ष पर प्रदर्शित है। आप अब इसे आसानी से देख करके बता सकते हैं कि इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता हुआ निकल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया कि यहाँ पर जो है ये 3 बिंदुओं को काटता हुआ जा रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 3। अगले भाग का ग्राफ हमारे सामने प्रदर्शित है। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है और द्विघात बहुपद का ग्राफ है, साथ ही यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता हुआ जा रहा है, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता हुआ जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अगले ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि यह जो है x अक्ष को इन 4 बिंदुओं पर काटता हुआ जा रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी, हमारे पास में 4 शून्यक इसके प्राप्त होंगे। अंतिम स्थिति में हम बात करते हैं इस ग्राफ की, तो ये देखते हैं कि यह x अक्ष को इस एक बिंदु पर काटता हुआ जा रहा है, तो 1, 2 और इसके हमें कुल 3 शून्यक जो है प्राप्त होंगे। अतः हम लिखेंगे कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 हुई। बड़ी आसानी से हमने इस प्रश्नावली 2.1 को हल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों के साथ।